Hello everyone, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझेंगे हाउ टू सिलेक्ट ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ETF इंडिया में पैसिवली मैनेज्ड है। पैसिवली मैनेज्ड मतलब कि फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करते कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कब सेल करना है, एक्सेट्रा। वो ट्रैक करते हैं इंडाइसिस को, NSE के या BSE के, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एक्सेट्रा। क्योंकि ये रेप्लिकेट करते हैं इंडेक्स को, तो इनकी परफॉर्मेंस उतनी होनी चाहिए जितनी उस इंडेक्स ने रिटर्न दिया। सपोज SBI निफ्टी 50 ETF है, मतलब वो इन्वेस्ट करता है उन 50 स्टॉक्स में जो निफ्टी 50 का पार्ट है। सपोज निफ्टी 50 ने एक साल में रिटर्न दिया 16%, वही ये ETF रिटर्न देता है 15%। इसका मतलब ट्रैकिंग एरर 1% है। ट्रैकिंग एरर मतलब डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑफ ETF एंड द रिटर्न ऑफ बेंचमार्क, जो यहाँ है निफ्टी 50। जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। इसलिए जब भी आप ETF चूज करें, चूज ETF विद लेस ट्रैकिंग एरर। ये जो डिफरेंस है उसका वन ऑफ द रीजन होता है एक्सपेंस रेशियो। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ETF चार्ज करते हैं एक्सपेंस रेशियो, और वो हर साल चार्ज करा जाता है। एक्सपेंस रेशियो बहुत छोटा सा परसेंटेज होता है, बट ओवर द इयर्स बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए आपको चूज करना चाहिए ETF विद लेस एक्सपेंस रेशियो। ETF लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। इसका मतलब उनके प्राइसेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। इसका मतलब अगर ETF के बायर ज्यादा है सेलर से, तो ETF के प्राइसेस अप मूव करेंगे, और अगर सेलर ज्यादा है बायर से, तो ETF के प्राइसेस नीचे जाएंगे। मतलब बायर्स एंड सेलर्स पर डिपेंड करता है। इसका मतलब आपको चेक करना होगा कि बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं उस ETF के। वो आप चेक कर सकते हैं एवरेज वॉल्यूम ट्रेड को देखकर। मतलब कितने वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है ETF का एक दिन में। अगर एवरेज वॉल्यूम ट्रेड ज्यादा है, मतलब ये ETF फेमस है और लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। वही अगर किसी का कम है, इसका मतलब कि लोग इसमें ज्यादा पैसा नहीं डालते, इसमें लोग ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे। अगर किसी ETF का एवरेज वॉल्यूम ट्रेड कम है, इसका मतलब हो सकता है कि आपको बाय करना पड़े वो ETF एट अ हायर प्राइस और सेल करना पड़े एट अ लोअर प्राइस। अगर किसी ETF को बाय एंड सेल बहुत ज्यादा करा जाता है, तो उसके बिड एंड आस्क में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब बिड एंड आस्क स्प्रेड कम होगा। मतलब किस प्राइस पर बायर्स बाय करना चाहते हैं और किस प्राइस पर सेलर उसे सेल करना चाहते हैं, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर इनमें कम डिफरेंस है, इसका मतलब वो ETF लिक्विड है। एवरेज वॉल्यूम ट्रेड के साथ आप चेक कर सकते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है। और हमने समझा था कि आप ETF तब बाय कर सकते हैं अगर कोई और इन्वेस्टर उसे सेल करे। इसलिए मैटर करता है कि एवरेज वॉल्यूम ट्रेड कितना है उस ETF का।
जब आप कंपेयर करते हैं एक ETF को दूसरे ETF के साथ, तो आपको चेक करना चाहिए पास्ट परफॉर्मेंस, 5 इयर्स का या 10 इयर्स का। मतलब आपको पास्ट परफॉर्मेंस चेक नहीं करना 1 ईयर का, 3 इयर्स का, एक्सेट्रा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड है। आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस किसी ETF की तब पता चलेगी अगर आप चेक करेंगे उसका रिटर्न ओवर द इयर्स, लंबे टाइम का चेक करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो आप ये ध्यान रखना कि उनका बेंचमार्क सेम हो। अगर एक ETF का बेंचमार्क है निफ्टी 50 और दूसरे ETF का बेंचमार्क है बैंक निफ्टी, तो आप इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों का बेंचमार्क सेम होना चाहिए ताकि आप कंपेयर कर सकें। अगर आप सेक्टर बेस्ड या थीमेटिक बेस्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है एक सेक्टर पर। फॉर एग्जाम्पल SBI बैंक निफ्टी ETF है। इस ETF की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है बैंकिंग स्टॉक्स पर। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन है तो बैंकिंग सेक्टर पर अफेक्ट पड़ता है, तो उनके रिटर्न्स कम होंगे। वैसे ही इस ETF के रिटर्न्स कम होंगे। इसलिए सेक्टर बेस्ड ETFs रिस्की होते हैं। आपको चेक करना है कि अंडरलाइंग एसेट क्या है उस ETF का। क्या वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कमोडिटी में, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन इक्विटी, तो कौन से इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ETF में इन्वेस्ट करते हैं, आपको चेक करना चाहिए कि फंड मैनेजर कौन है। स्टॉक के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, क्योंकि ये है जिनके हाथ में आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट है। जो फंड मैनेजर होते हैं ETF के, उनका उतना रोल नहीं होता जितना फंड मैनेजर का होता है इन एक्टिवली मैनेज्ड फंड, बट स्टिल वो इम्पैक्ट करते हैं परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, फंड एफिशिएंसी, एक्सेट्रा। इसके लिए क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं कि वो फंड मैनेजर्स ने अगर किसी और फंड को मैनेज करा है तो उस फंड ने कैसा परफॉर्म करा है, और चेक करना है कि कहीं वो फंड मैनेजर इन्वॉल्व तो नहीं था फ्रंट रनिंग में, इनसाइडर ट्रेडिंग में, एक्सेट्रा। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आप वोलेटिलिटी भी चेक कर सकते हैं ETF की। वोलेटिलिटी मतलब प्राइस फ्लक्चुएट करता है। अगर किसी ETF की वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसके प्राइसेस ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब वो ETF रिस्की है। सपोज किसी ETF की वोलेटिलिटी है 1 डे की 2%, इसका मतलब एक दिन में वो 2% ऊपर या 2% नीचे मूव करता है। वोलेटिलिटी आपको मौका देती है कि आप वो ETF को बाय कर सकते हैं एट अ लोअर प्राइस। आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मौका देता है, और वही हो सकता है कि आप उस ETF को बाय करें एट अ हायर प्राइस। वोलेटिलिटी गारंटी नहीं करता रिटर्न। अगर 2 ETF है, दोनों का सेम बेंचमार्क है निफ्टी 50, एक की वोलेटिलिटी है 2%, दूसरे की है 1.5%, बट दोनों सेम रिटर्न देते हैं। इसका मतलब जिसकी वोलेटिलिटी 1.5% है, वो कम रिस्क लेकर भी सेम रिटर्न
दे रहा है जिसकी वजह से वो बेटर है। अज्यूमिंग दूसरे फैक्टर्स वो फुलफिल करता है। आप यूज कर सकते हैं वेबसाइट्स लाइक ट्रेडिंग व्यू, टिकर टेप टू एनालाइज एंड कंपेयर ETF, exchange traded funds. Thank you.